गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। लेक्चर सेकेंड में पॉइंट आपका संतत कंटिन्यूटी में क्वेश्चन आपका लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। अब आज देखें बी पार्ट। एफ एक्स इक्वल 1/x-5 x डज नॉट इक्वल 5। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। लेक्चर 1 में संतत पे डिस्कशन हुआ था, उसी के आगे प्रॉब्लम बी। इसे हमें संतत या असंतत दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। थोड़ा आप सभी को 11th में ले जाना चाहूँगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3। इसमें सबसे पहले जिस पर हमें लिमिट सीमा फाइंड करनी होती है वो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर -9, 3 - 3, तो देख रहे हैं 0/0। लिमिट में बताया गया है सबसे पहले दिया गया फलन चेक करते हैं कि फलन हमारा परिभाषित है या नहीं। ये अभी हमारा फलन परिभाषित नहीं है, ये हमारा अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो इसको सबसे पहले परिभाषित करते हैं। जैसे इसमें लिमिट x टेंड्स टू 3 a² - b², a + b a - b का फार्मूला यहाँ लगा देंगे। x² - 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3 x - 3 अपॉन x - 3। ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा देंगे तो 3 + 3 = 6 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी हैं, जिनको पहले हम चेक करेंगे किस नंबर के लिए फलन परिभाषित है, किसके लिए अपरिभाषित है। ओके, इसलिए इस प्रॉब्लम को, इस एग्जाम्पल को लिया मैंने। ये बहुत ही मेन है। लिमिट तो है ही इसका आधार। क्लियर बेटा? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो भी आपका फलन दिया जाए, जिस मान के लिए दिया जाए, सबसे पहले आप उसे ये चेक कर लें, जांच कर लें कि इस मान के लिए ये फलन हमारा परिभाषित है या नहीं। 0/0 आ जाए तो आपका अपरिभाषित, इनफिनाइट आ जाए, अनंत आ जाए मान,
इसका सिंबल ये इनफाइनाइट है तो भी आपका अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले हम फलन को परिभाषित करते हैं लिमिट में, तब जाके आगे जो भी हमें फाइंड करना है उस पे वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर? थोड़ा ये रिवाइज करा दिया आपका। अब प्रॉब्लम हमारी ये है, अब इसमें हम देख रहे हैं x डज नॉट इक्वल 5, x का जो मान है वो 5 के बराबर 5 के बराबर नहीं है। अब इसमें चेक करें, f x के प्लेस पर ये चेक करें, ये भी कर सकते हैं। लिमिट की प्रॉब्लम को, संतत की प्रॉब्लम को, अवकलनीयता की प्रॉब्लम को कई तरीके से लगाया जा सकता है, वो भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। और इसके साथ आपको मेन जो पॉइंट है वो भी बताते रहेंगे। अब इसमें -5x के प्लेस पर 5 रख दिया, -5 1/0 सभी जानते हैं, 0 से डिवीजन करने पर इनफाइनाइट मिलता है। ये आपका फलन अपरिभाषित हो गया, अनडिफाइंड। ये आपका अनडिफाइंड हो गया। क्लियर? इसको माइंड में ओरल भी सोचते हैं, बहुत सी बुक में डायरेक्ट शो नहीं किया जाता, लेकिन आपको इस तरीके से मैंने दिखाया, आप भी दिखा सकते हैं। अब नीचे लिख देंगे x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है, ये भी भाषा लिख सकते हैं, या x बराबर 5 पर फलन असंतत है, कोई भी वर्ड लिखें। x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, या इसके प्लेस पर लिख सकते हैं असंतत, तो नहीं शब्द हट जाएगा। फलन x, ठीक, यही चलने दीजिए। अब आपको ये मालूम हो गया, पता चल गया कि 5 पर ये फलन असंतत है, संतत नहीं है। अब हम जनरल इसके लिए कंडीशन ले लेंगे। C एक रियल नंबर है, x इक्वल C बिलोंग R, ऐसे भी दिखा सकते हैं, मीन्स ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। जब x बराबर C लिमिट, पहले f(x) दिखा दें, f(c) x के प्लेस पर c 1/c-5 लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू c 1/x-5 1/c-5 लिमिट लगा। ये आपका लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल f(c) इक्वल 1/c-5।
फलन x बराबर c पर संतत है। जब x बराबर c फलन संतत है, x बिलोंग R -5, फाइव को छोड़कर 5 नंबर 5 को छोड़कर सभी रियल मान के लिए ये आपका फलन संतत है। इस तरीके से करेंगे। क्लियर? ऐसा ही एक क्वेश्चन और सी पार्ट, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5 का मान, एक्स का मान -5 के बराबर नहीं है। इसके मीन्स देख भी रहे हैं, इसमें x के प्लेस पर -5 पुट कर दें तो ये फलन हमारा अपरिभाषित अनडिफाइंड है। -5 पर दिखा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। जब x बराबर -5 फलन अपरिभाषित है। क्यों है? मालूम है सबको। -5 दिखा देते हैं, f -5 -5 का स्क्वायर -25 -5 + 5 तो 0/0 अनडिफाइंड अपरिभाषित लिख देंगे। x बराबर -5 पर फलन अपरिभाषित है। फलन अपरिभाषित है। क्लियर? जब x बराबर c इधर लिख सकते हैं x बिलोंग रियल, तो नोट कर लें। x के प्लेस पर c पुट कर देंगे, c² -25 अपॉन c + 5 a माइनस b प्लस a² - b² इक्वल a + b a - b का फार्मूला लगा देंगे। c + 5 c - 5 अपॉन c + 5 कट गया, c - 5
लिमिट x टेंस टू c, f(x) लिमिट x टेंस टू c, c² माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, ये इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा c माइनस 5। FC इसके बराबर है, फलन संतत है। लिमिट x टेंस टू c, f(x) इक्वल FC इक्वल c माइनस 5, x बराबर c पर फलन संतत है। x बिलोंग ऐसे भी लिख सकते हैं, r नेगेटिव साइन -5, -5 को छोड़कर सभी रियल के लिए फलन संतत है। डी पार्ट f(x) इक्वल मॉडुलस x माइनस 5, ये आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल है, एक चर का है, एक घात का, सभी जानते हैं। ये आपका कॉन्टिन्यूअस संतत होगा। x इक्वल 5 इसमें पुट कर दें, x के प्लेस पर 5, तो हमारा f(x) इस फलन का मान 0 आएगा, उस पे भी संतत है। फिर जनरल ले लेंगे, एक बार लेस देन 5 और एक बार ग्रेटर देन दिखाना चाहें तो। लिमिट x टेंस टू 5, f(x) लिमिट x टेंस टू 5, मॉडुलस का साइन वैल्यू रखेंगे 0 आ जाएगा। जब x इक्वल 5 फलन संतत है। क्लियर? देख रहे हैं, ये मान इसके बराबर है, लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इक्वल f(5) इक्वल 0। ये आपकी थ्योरम है। यहाँ पे आपका आंसर ओके हो गया। और आगे दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। अब आपको ये मालूम है यहाँ पर 5 के लिए
फलन हमारा संतत है। और अभी एक शब्द यूज किया कि रियल के सभी नंबर के लिए फलन बहुपद संतत है। तो अब इसमें x लेस देन 5 और एक बार x ग्रेटर देन 5 लगा सकते हैं। जो स्टूडेंट आगे नहीं लगाना चाहता है, यहाँ पर भी आपका आंसर ओके है। जितनी आप बुक्स देखेंगे, बहुत बुक्स हैं, सब में अलग अलग मेथड, लेकिन इतना ये आपका कंपलसरी है, ये सभी में पाएंगे। जो आगे पार्ट लगाने जा रहे हैं वो किसी बुक में पाएंगे, किसी में नहीं पाएंगे, तो ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए कि सर कह रहे हैं ये सभी रियल नंबर के लिए बहुपद संतत है, ये बहुपद है, ये फलन कह सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है, यहाँ पर हमें मान नहीं दिया गया यहाँ x का कोई, कि किसके लिए हमें संतत दिखाना है, किसके लिए हमें संतत नहीं दिखाना है। ऐसी कंडीशन में C का यूज करके, प्रयोग करके दिखा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। जब x इक्वल C लेस देन 5, f(x) इक्वल मॉडुलस x माइनस 5। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है आज से। जब मॉडुलस लगा हो और लेस देन बोला जा रहा हो, इसके मीन्स LHL लिमिट लग रही है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर भूल जाइए, अब फिर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ये कहें या ये कहें कि हम फिर आपका रिवीजन कराना चाह रहे हैं कुछ पॉइंट पे। जैसे लिमिट x टेंस टू C, f(x) इक्वल FC, नंबर 1। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू, जनरल हमने ले लिया था, जीरो नहीं लिया था, जीरो भी ले सकते हैं, C माइनस f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू C प्लस ऊपर, ये ऊपर है C के, C माइनस C प्लस f(x) इक्वल FC। दूसरे में लिमिट h टेंस टू 0 f C माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 C प्लस h। इस चीज़ को हम फिर आपका क्लियर करना चाहते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। अभी इस पॉइंट को बराबर यूज किया जा रहा, क्योंकि हमें अभी कोई पॉइंट ही नहीं दिया, सीधे ही है, इसको पीछे यूज किया था। अभी जितनी प्रॉब्लम की गई B, C, D, उसमें ये यूज किया। ये देखिए, ये C ऊपर माइनस, इसके मीन्स ये बता रहा LHL, और प्लस C मीन्स RHL लिमिट लेंगे। ये भी जहाँ ये लिखें या इसको लिखें, ये लिखें, ये इसके मीन्स भी ये हमारा बायां पक्ष LHL लेके सॉल्व की जा रही प्रॉब्लम, इसके मीन्स भी है RHL ली जा रही, इसका सेम मीनिंग, इसका।
ठीक, ये लगा रहे हैं तो एक ये लगाएं, कोई फर्क नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। चाहे आप x टेंस टू c माइनस एफ एक्स लगा लें, जहाँ लिमिट s टेंस टू 0 f c माइनस h लगा लें। c के प्लेस पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ऐसे लिमिट x टेंस h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, इसके मीन्स LHL। C आपका चेंज होता रहेगा, एक जनरल ले लिया, C के प्लेस पर A भी बहुत सी बुक्स में लिया गया, स्मॉल a है, ये स्मॉल a है। क्लियर? बहुत ही मेन चैप्टर है आपका, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आप सबको। अभी तो प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा, फिर बीच बीच रिवीजन कराएंगे। x लेस देन 5 या c लेस देन 5, एक ही चीज़ है, x बराबर है, फिर ये आपका सिंबल बता रहा है कि HL बायां पक्ष लिमिट लगाई जा रही है। क्लियर? अब यहां मॉडुलस लगा है, जब हम LHL लगाएंगे तो मॉडुलस की जो वैल्यू है वो माइनस में ली जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब हम x ग्रेटर देन 5 ये इधर लिखते हैं तो मॉडुलस की वैल्यू माइनस ये लिखी जाएगी। और जब x ग्रेटर देन 5, यहाँ इक्वल लगा हो या नहीं लगा है उससे हमें लेना देना नहीं, या c ग्रेटर देन 5, इसके मीन्स x की जो वैल्यू मॉडुलस में है उसको प्लस लिया जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये फलन हो गया, इसके मीन्स LHL f x इक्वल माइनस x माइनस 5, तो f c माइनस c माइनस 5, तो ये आपका आ गया 5 माइनस c। ये नेगेटिव साइन, इसे नेगेटिव कर देगा, इसे प्लस। लिमिट x टेंस टू c, जनरल लेना, एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू c माइनस x माइनस 5, तो माइनस c माइनस 5, 5 माइनस c। क्लियर? फलन संतत है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इसके बराबर आ गई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बार बार नोट नहीं कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल एफ सी, तो ये एफ सी जो हमारा है इसके बराबर आ गया, फलन हमारा संतत है। अब ये क्लियर हो गया कि 5 पर तो हमारा था ही संतत, अब 5 से कम है, मीन्स 4.9, 4.09, इस पर भी ये नहीं बहुत पीछे, उसी के नियर नेबरहुड, बहुत पास में,
इसके मीन्स 4.9 पर भी हमारा फलन संतत है, लेस देन 5। अब इसी के प्लेस पर ग्रेटर देख लें, नोट कर लें, फलन संतत है। ओके, अब इसी में हम चेंज कर रहे हैं। अब हमने यहां पर उसी के आगे प्रॉब्लम चल रही है, ग्रेटर लगा दिया। ग्रेटर लगाने पर यह फलन पॉजिटिव लिया जाता है, मॉडुलस लगा तो ये प्लस, तो यहां पे वैल्यू आ गई आपकी C-5। अब यहां पे वैल्यू आपकी आ गई C-5। फलन संतत है, फलन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि FC इसके बराबर है, आगे लिख सकते हैं FC ऐसे, फलन संतत। इसके मीन्स x बराबर 5 पर था ही, x ग्रेटर देन 5 मीन्स 5.01, 5.02 पर भी फलन हमारा संतत है, कॉन्टिन्यूअस। और ये पहले से हम जानते थे कि ये फलन ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो ये तो संतत होगा ही। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इतने ये क्वेश्चंस थे, इनमें x के लिए कोई मान दिया नहीं गया था, तो हम लोगों को स्वयं चेक करना था किस मान के लिए, x के किस मान के लिए फलन संतत है और किस मान के लिए फलन संतत नहीं है। जैसे पीछे 2 पॉइंट आपको नोट किए हैं, एक नोट किया x बिलोंग R ये, और एक नोट किया x बिलोंग R-5। R रियल नंबर है, रियल नंबर में से 5 पर ये फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 5 पर हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, असंतत है। x रियल वैल्यू में, ये क्वेश्चन 2 हैं पीछे करा चुके, -5 पर फलन संतत नहीं है, ये असंतत है। लेकिन इसके अलावा जितने भी मान हैं 5 और -5 को छोड़कर फलन हमारा संतत है। ये पीछे प्रॉब्लम, इसकी मीनिंग ये है कि ये हमारा निकल, इस पॉइंट पर फलन असंतत है, -5 पर फलन असंतत है। इस पॉइंट को हटा दें तो जितने भी वास्तविक नंबर हैं उन सब के लिए दिया गया फलन, दिया गया बहुपद फलन संतत है। ये चीज़ इस क्वेश्चन में थी, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। ओके, और बीच बीच तो रिवीजन होता ही रहेगा। एक क्वेश्चन और ऐसा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल x टू द पावर n, x इक्वल n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। और सभी जानते हैं, एक बार 1 2 3, इसका यहाँ काम नहीं है लेकिन याद दिला दूं, ये आपका पूर्णांक है, इंटीजर है। इंटीजर में ये सब आते हैं, लेकिन 0 के इधर वाला धनात्मक पूर्णांक, इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमें ये लेना है, इस पे हमें इस फलन को संतत दिखाना है। ये कहा गया क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए फलन f(x) इक्वल x टू द पावर n, x बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। कंसीडर कर लें जनरल, ये हमारा फलन बहुपद है,
एक्स के पावर 1 हो, ये भी हो सकता है। एक्स इक्वल, अब n इक्वल 1 2 3 4, इनमें से कोई नंबर ले सकते हैं। तो x n के प्लेस पर 1 2 रख दिया, ये 3 रख दिया, तो आपका ये आ गया। ये लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 डिग्री। ये एक घाती बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है। तो हम इसके लिए c ले लेंगे, c के फॉर्म में दिखा दें। जब x बराबर c, जब x बराबर c, तो f c इक्वल c टू द पावर n, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c। आप इसी के नीचे लिखेंगे, मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है और इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आप ऐसे कॉपी में नहीं लिखेंगे। पीछे लेक्चर में बताया था कि कॉपी जितनी अच्छी आपकी सुंदर होगी, आपको वहाँ ये ध्यान नहीं देना है कि हमें पेज बचाना है, पन्ने बचाने हैं। आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। x, यहाँ वैल्यू x टू द पावर n। अब जैसे लिमिट हटती मान रख दिया जाता c टू द पावर n। ये f c के बराबर है। फलन संतत कॉन्टिन्यूअस है, फलन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन आप सब जुड़े रहेंगे तो आपका 100% कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल कर्ली ब्रैकेट x यदि x लेस देन इक्वल 1, 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतत है? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें 3 केसेस हैं। 0 है x की वैल्यू, 1 है, 2 है। इन 3 के लिए हमें दिखाना है फलन संतत है या नहीं। जब केस फर्स्ट डाल सकते हैं, जब x बराबर 0, ये फलन हमारा है x लेस देन इक्वल 1, x का मान 1 के बराबर भी है और उससे कम भी है। जैसे देखते हैं, ये 0, ये 1, तो 0.9, 0.8, 0.7, फिर 0, -1, -2। लेकिन इसमें बताया गया है कि बहुत दूर नहीं जाते हैं, उसके आसपास ही, जैसे 1 है तो इसके आसपास ही हमारा पड़ोसी मीन्स ही है पास में, नेबरहुड। 0। अब इसमें LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
एफ एक्स। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स 0 आ गया। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स वैल्यू रख 0। तो इसमें देख रहे हैं, इसी के नीचे लिखेंगे इसी के एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल F0 x बराबर 0 पर फलन f संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। 0 के लिए प्रूफ हो गया। ओके, अब एक पॉइंट फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इस क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। ये पॉइंट जब मेरे दिमाग में आ रहा है तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। वो कौन सा? लिमिट, जैसे इसके आगे डायरेक्ट लगा दिया। जैसे अब यहां से ये क्वेश्चन लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच मीन्स एक्स टेंस टू 0 माइनस एच, एस टेंस टू 0। तो लिमिट एस टेंस टू 0, फलन हमारा क्या है? एफ एक्स इक्वल एक्स। अब इसमें पुट कर दें तो 0 माइनस एच, लिमिट लगाएंगे 0। ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको 3 पॉइंट नोट में लिखा, जैसे ये। और आप सोचें कि सर ये नहीं लगा रहे हैं तो ये भी लगा सकते हैं, आगे लगा देंगे 1-2 में। लिमिट में खूब यूज किया होगा। क्लियर? अब केस सेकेंड 1, फलन यही आपका है, एफ एक्स इक्वल एक्स। 1 के लिए भी देख रहे हैं, अभी बराबर भी है हमारा 1 लेस देन। तो ये एफ इधर लिख भी सकते हैं, वन पर 1 आ गया, वैल्यू ये थी। एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ऊपर एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू -1 एक्स, पुट कर देंगे -1 आ गया। एल एच एल का मान क्या आया? -1। लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स, लिमिट एक्स फलन का मान रख दिया यहाँ। अब लिमिट जैसे अप्लाई होगी तो एक्स के प्लेस पर -1 आ गया। इससे मतलब नहीं है, ये केवल ये बता रहा है कि आपकी एच एल लिमिट लग रही है। एक्स टेंस टू 1 तो 1 रख दिया। क्लियर हो गया? एल एच एल का मान 1 आ गया। अब आर एच एल यहां पे लगा दें। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ +1 मीन्स 1.001 ग्रेटर देन 1।
तो ग्रेटर देन 1 के लिए फलन का मान क्या है? 5। ये दिया गया हमारा। x ग्रेटर देन के लिए मान गिवन है, और ये पहले ही बता चुके हैं। ग्रेटर शब्द लगा, इसके मीन्स हमें RHL लगाना है। लेस देन लगा, इसके मीन्स LHL लगाना। तो इसके लिए फलन का मान दिया गया है। अब देख रहे हैं F1 1 है, LHL 1 है, लेकिन ये मान 5 है, बराबर नहीं है। तो F1 इक्वल HLL, ये तो बराबर हैं, लेकिन ये आपका मान बराबर नहीं है, इसलिए फलन असंतत। x बराबर 1 पर फलन f असंतत है, डिसकंटिन्यूअस, ओके। फिर तीसरा पॉइंट है x बराबर 2 पर। अब जब 2 की बात हो रही है तो हमें मालूम है अब ये पॉइंट हमारे लिए बेकार हो गया। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही मेन है, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप दौड़ने लगेंगे, रेस पकड़ लेंगे। अब ये आपका बेकार हो गया। इसके मीन्स x टेंस टू 2 डायरेक्ट, अब इसमें कोई झंझट ही नहीं LHL और RHL की। ये ट्रुथ है कि 2 के लिए वैल्यू यही होगी, क्यों? x ग्रेटर देन 1। 1 के बाद आगे जाएंगे, 1 2 3 4 कहें, या 1.5 1.6 1.7 1.9 2 2.1 2.3 आगे जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। इसके मीन्स इसके लिए तो डायरेक्ट लिमिट, जब केस थर्ड हो गया आपका x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 f(x), और अच्छा लिख देते हैं, जब x इक्वल 2 तो f2 इक्वल 5 लिमिट x टेंस टू 2 f(x), और ये मान हमारा 5 है जो इसके बराबर है। तो x बराबर 2 पर फलन f संतत कॉन्टिन्यूअस है, ओके। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स की जाएंगी। धीरे धीरे स्पीड, अभी कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जितनी आप बुक्स देखेंगे, चाहे आपकी NCERT बुक हो, चाहे आपकी बालाजी हो, चाहे आपका HM पब्लिकेशन हो, चाहे आपका हर्षरूप हो, जितनी आप बुक्स, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अदर बोर्ड में हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग करने जाएंगे, IIT की तैयारी करने जाएंगे और सोचा है कि नहीं हम इस एग्ज़ाम को देंगे, तो वो RD शर्मा सबसे पहले खरीद कर लाते हैं कि नहीं, RD शर्मा हर बच्चे के माइंड में सेट है कि सबसे अच्छी बुक RD शर्मा हल करना है, और सभी टीचर। तो इसलिए जितनी बुक आप पढ़ेंगे सब में लिमिट अलग अलग, लेकिन लास्ट में उसका फंडा एक ही है। जैसे अभी हमने देखा, बताया आपको x टेंस टू 1 माइनस f(x) लिखे हैं,
चाहे लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस h लिखें, मीनिंग दोनों की सेम है। हल तो हर जगह मिल जाएगा, सब जगह मिल जाता है, सलूशन हर जगह आपका मार्केट में भी उपलब्ध है, सब जगह। लेकिन इसकी मीनिंग कैसे एक्सप्लेनेशन हो, इसका रीजन कैसे जाने, हमने आपको बताया था लेक्चर 1 में, कहाँ से वैल्यू आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा, इसमें ऐसा हो रहा, इस क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हैं, इसमें ऐसे, जबकि मीनिंग सबकी एक है, लेकिन पलट पलट के दिखा रहे हैं। जैसे फैशन में जाएं, शो में, तो पार्टी में जाएं, किसी के यहाँ तिलक है, मुंडन है, फिर मैरिज में, तो कहते नहीं आज हम ये शर्ट नहीं जाएंगे, ये तो हम बर्थडे में जा चुके हैं उनके यहाँ पहन के, अरे ये आज नहीं जाएंगे, ये तो हम मुंडन में उनके यहाँ जा चुके हैं, ये शादी में जैसे। लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, केवल ड्रेस बदल रहा। क्या व्यक्ति बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसके गुण बदल गए क्या? नहीं, केवल वो अपना यूनिफॉर्म ड्रेस बदल रहा है। ऐसे इसमें रूप बदल रहे हैं, लेकिन उसकी सब मीनिंग एक ही है। मेन हमारा टारगेट क्या है, जो फलन हमारा दिया गया है वो जिस मान के लिए कही जा रही प्रॉब्लम कि इस मान के लिए आप प्रूफ करें ये संतत है या असंतत है, या हमें अपने पास से दिखाना है ये फलन किस मान के लिए संतत है, किस मान के लिए असंतत है। प्रोसेस सेम है, 3 पॉइंट बताएं, उन्हीं में से इधर उधर चलेंगे। बस आपको ध्यान वही नोट जहाँ पर लिखा है उसको ध्यान रखना है, और ये वर्किंग इसकी ध्यान रखना है कि हमें संतत के लिए क्या दिखाना है, LHL में हमें क्या करना है, RHL में क्या करना है। ओके, देखें क्वेश्चन। सिक्स नंबर, अब इसमें और कुछ नहीं दिया गया, यही कहा गया है कि f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। अब ये अलग अलग रूप में परिभाषित है। अब हमें असंतत पॉइंट निकालना है, संतत बताना है, बस। अब ये सब कुछ ये कह रहा है जो यहाँ लिखा, इसके मीन्स ये मालूम है कि x बराबर 2 पर हम इस फलन का मान निकाल लेंगे, x बराबर 2 पर, x लेस देन इक्वल लगा है, और इसमें LHL लगाएंगे, और इसमें इस फलन के लिए RHL लगाएंगे। टू इक्वल LHL इक्वल RHL, ये मान हमारा बराबर आ गया, इसके मीन्स फलन हमारा संतत है। क्लियर? लेस देन इक्वल टू, जहां इक्वल साइन लगा इसके मतलब उस फलन में x के प्लेस पर 2 रखेंगे। 3 लिखा है तो 3 रखेंगे, 1 लिखा है तो 1 रखेंगे, 0 है तो 0। ये भी हो सकता है, ऐसे भी आएगा। अब इसमें 2 रखेंगे x के प्लेस पर, तो f2 निकलेगा, और इसमें लगा हुआ है इसलिए हम इसमें रखेंगे। क्लियर? सबसे पहले यही काम है। f2 पहले fx लिख लें कि किस में हम रख रहे हैं मान। सॉल्यूशन f2
2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 इक्वल 7। ये आपका 7 आ गया। LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। ओके, अब कि इसमें h वाला लगा देते हैं, तो उसके लिए लेट x टेंस टू 2 माइनस h लिखते हैं, तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। यहाँ इक्वल भी साइन ले सकते हैं, टेंस टू 2 माइनस h लिख दें या x इक्वल 2 माइनस h लिख दें, सेम मीनिंग। यहाँ h टेंस टू, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली उसके वेरी वेरी नियरेस्ट, उसके पास। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट जब इस h टेंस टू 0, f 2 माइनस h, इसको दोनों मेथड से लगा दूंगा, 2 माइनस h। अब जो फलन है तुम्हारा ये ले रहे हैं इसके लिए, LHL के लिए। अब इसमें x के प्लेस पर 2 माइनस h रख दिया जाएगा। अब ये नोट कर लें कहीं, F2 पर 7 आया। अब इसी के आगे इसी लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h प्लस 3, लिमिट लगा दें, h के प्लेस पर 0 आ जाएगा, तो 2 माइनस 0 प्लस 3, सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 इक्वल 7। HL का मान ये चल ही रहा है, मान 7 आ गया। ओके, अब इसके लिए ग्रेटर RHL, तो इसके लिए फंक्शन हमारा 2x माइनस 3 होगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, f 2 प्लस h। अब ये यहाँ लेट x टेंस टू 2 प्लस h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x के प्लेस पर 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट लगा दें, 2 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल 1। RHL का मान कितना आया, 1 आया। इसके मीन्स मान बराबर नहीं है। लिख देंगे F2 इक्वल LHL, ये तो बराबर है, लेकिन RHL का मान बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन असंतत डिसकंटिन्यूअस है। अब ये क्लियर हो गया कि 2 पर हमारा फलन संतत नहीं है। कैसा है, असंतत है। आपकी प्रॉब्लम ये यहां पर सॉल्व हो गई।
अब ये दिखाना चाहें सी के लिए तो दिखा सकते हैं, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने जी 2 माइनस एच से लगा दिया, 2 प्लस एच से। तो किसी में ये लगाएंगे, किसी में लिमिट x टेंस टू 2 माइनस करके डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम 0 माइनस एच या 0 प्लस एच या हम ये लगा रहे हैं। दोनों फार्मूले आपके पास लिखे हैं। इस 2 को छोड़ के 2 से पहले 2 से बाद दोनों के लिए फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ये ध्यान रखना। तो हम किसी में दिखा देंगे, किसी में नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉडुलस x प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2 यदि x लेस देन इक्वल माइनस 3, यदि माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 3। ये आपकी प्रॉब्लम है। माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, इसके मीन्स है x का मान माइनस 3 से बड़ा है और x का मान 3 से छोटा है। इसकी मीनिंग ये है x ग्रेटर देन माइनस 3, x लेस देन 3। मीनिंग ये है। क्लियर? इसे चाहें तो हम 2 में तोड़ सकते हैं और ये तोड़ लेंगे तो आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा। देखिए इसको आर करके, एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स प्लस 3 है। ठीक, प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल माइनस 3, माइनस 2x यदि x ग्रेटर देन माइनस 3। एक ये बन गई प्रॉब्लम। दूसरा फंक्शन माइनस 2x यदि x ग्रेटर देन माइनस 3, 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 3। ये सॉरी, ये इस क्वेश्चन को यही मेन पॉइंट है। ये ऐसा मान है, ये 2x जो इसके साथ भी काम करेगा और इसके साथ भी काम करेगा। आपको यहाँ माइनस 3 और 3 पर चेक करना है। माइनस 3 और 3 पर चेक करना है कि फलन संतत है या असंतत है। तो इस टाइप के कितनी भी दी जाए प्रॉब्लम, सबसे पहले दिखा देंगे ये या माइंड में सेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन का प्रारूप ये है। तो एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स प्लस 3, ये, और दूसरा क्या बन गया ये। तो ये 3 के लिए दिखाएंगे
+3 के लिए और ये -3 के लिए। क्लियर? रफ कर रहा हूं। अब मालूम है सभी को कि इस पे डिस्कस किया जाएगा। ये केस फर्स्ट बन गया आपका। x बराबर -3, तो ये f(x) इक्वल मॉडुलस x + 3, x के प्लेस पर -3 पुट कर देंगे, मॉडुलस -3 + 3। सभी बच्चे जानते हैं मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो मान पॉजिटिव ही देता है मॉडुलस। ओके, तो ये आ गया 3 + 3 6 आ गया। ये f-3 का मान ये आ गया आपका, कितना हो गया? 6। ये 1 पॉइंट आगे इसके बढ़ते हैं। LHL लेस देन लगा हुआ है, f(x) लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ -3 है, ऊपर ये -3 बता रहा है कि ये लिमिट है हमारी LHL के लिए। अब इसमें -3 -h कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लगा रहा हूं। लिमिट x टेंस टू -3, वैल्यू पुट कर दें, +3। बताया था जब LHL लेते हैं तो मॉडुलस की वैल्यू माइनस में ली जाती है, तो अगले स्टेप में या सीधे यहाँ पुट कर सकते हैं -x। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो -3 + 3 इक्वल 6 दे देगा। क्या दे देगा? 6। क्लियर हो गया? RHL के लिए ये फंक्शन f(x) - 2x, लिमिट x टेंस टू -3, इस पर प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू -3 प्लस ये आ जाएगा -2x, तो -2 इंटू -3 इक्वल 6। ओके, तो ये आपका f-3 इक्वल LHL इक्वल RHL इक्वल 6। x बराबर -3 पर फलन संतत है। क्या नोट कर देंगे इसके आगे? x बराबर -3 पर फलन संतत कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस, संतत। अब दूसरा केस,
-2x यदि x ग्रेटर देन 3, सिक्स एक्स प्लस 2 यदि x ग्रेटर इक्वल 3, नहीं सॉरी, ये लेस देन, यहाँ लेस देन, ये ओके। अब यहां इक्वल लगा है, इसलिए F3 इसके लिए निकाला जाएगा, यहां इक्वल लगा है, ठीक है। तो F(x) इक्वल 6x प्लस 2, F3 इक्वल 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 20। LHL लिमिट x टेंस टू 3 ऊपर माइनस Fx, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऊपर -2x, ये फलन रख दिया गया। अब -2 इंटू 3 इक्वल -6, LHL का मान आया। ये केवल साइन बताता है लिमिट LHL लग रही है, जब 3 ऊपर के माइनस हो, -6 आ गया। क्लियर? RHL तो 2 पॉइंट आपको मिले, F3 इक्वल 20 और HL इक्वल -6। RHL Fx 6x प्लस 2 लिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस Fx, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये 6x प्लस 2, वैल्यू 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल 20। तो देख रहे हैं F3 ये RHL के तो बराबर है, लेकिन LHL के बराबर नहीं है। x बराबर 3 पर फलन असंतत है। x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, जहां लिखें चाहे लिखें असंतत है, असंतत या डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस किए जाएंगे आराम से। हर पॉइंट पर हमें रीजन कारण मालूम होना चाहिए, तो आपके पास क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा। मैथ को, गणित को रटना नहीं है, यही उन बच्चों के लिए बोझ हो जाती है। ये सभी बच्चे हमने स्टूडेंट लाइफ में थे, टीचिंग लाइन में हैं, सुनते मैथ बहुत कठिन का है, नहीं, उसको बोझ बना लिया जाता है। क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं, हाउ वेयर भाई, ये कहाँ से आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा, कारण जान गए, उन बच्चों के लिए बिल्कुल बोझ नहीं है, बड़ा आनंद आता है। बहुत बच्चे गाना भी सुनते रहते हैं और मैथ लगाते रहते हैं। ऐसे हमारे बहुत से मित्र थे, गाना सुनते रहते थे, मैथ लगाते रहते थे। क्लियर? तो आज आपका यहाँ तक ये इसी चैप्टर में कंटिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूअस में ही टाइम लगता है, इसके बाद डेरिवेटिव में कुछ नहीं है आगे। ये सबसे ज़्यादा मेन है। ये क्लियर हो गया तो इसके बाद आपका डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता,
उसके बाद अवकलन, उसमें बहुत सी काइंड्स हैं, लेकिन एक एक प्रॉब्लम आपकी इसी प्रकार से डिस्कस होती रहेगी। बस आप सभी रेगुलरिटी बनाए रखें। ओके, लेक्चर 2 समाप्त हो रहा। इसी के साथ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।